Good evening, everybody. Welcome to the session. Is my audio loud and clear, everybody? If yes, मुझे thumbs up या tech check दीजिए. Yeah, I'm just getting from one, which is very bad, sir. आज तो market भी अच्छा था. एक ही thumbs up क्यों आ रहा है? Let me see what others are doing. Good. Now I'm getting lots. Fantastic. थोड़ा energy लाओ, sir. Options पे थोड़ा energy चाहिए. Fine. So let's start today's session. आज का जो topic है वो Greek part 2 है. Let's explore, understand and execute 17th of March. Session चालू करने से पहले I'll read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. अभी हम लोग रेगुलर मिल रहे हैं, आप तो मुझे जानते होंगे, बट स्टिल आई वुड जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम है हितेश चौटालिया एंड आई हैव क्लोज टू 26 years of market experience being technical market strategies for stocks and options for Sharekhan. I was part of this Asia Pacific research team for Citi Global Markets and held various positions at Motilal Oswal, Centrum, uh, Finland Academy, and also MK Global. So let's launch ourselves into the session. तो जैसे पहले सेशंस में हमने देखा कि ग्रीक इज अ टर्म यूज्ड इन ऑप्शंस टू डिस्क्राइब द वेरियस डायमेंशंस. एंड जो आप प्रीमियम देखते हो ना, वो प्रीमियम किसके बेसिस पे अप डाउन होते हैं, उस पे ग्रीक्स का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. और जब हम ग्रीक्स की बात करते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स, तो उसमें ये सारे ग्रीक्स आते हैं: डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो. देखिए, रो का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर आप नहीं भी जानो तो भी ठीक है, बट अगर हम कोई भी सब्जेक्ट लर्न कर रहे हैं तो उसका एकेडमिक्स भी समझ लेते, तो रो मेरे हिसाब से जस्ट समझने के लिए इतना कुछ खास उसका मूव नहीं है. आई थिंक एनीबडी हु इज नॉट क्लियर इन डेल्टा, लास्ट सेशन में हम लोगों ने पूरे हाफ एन आवर डेल्टा किया इन ग्रेट डिटेल्स. गिव मी एनीबडी हु स्टिल डज नॉट अंडरस्टैंड डेल्टा. आई थिंक वी हैव क्लियर्ड द डेल्टा पार्ट. और डेल्टा और थीटा साथ साथ चलते. सो एवरीबडी सेज डेल्टा इज क्लियर. ओ, आई गॉट अ लवली हार्ट सिंबल आउट देयर. थैंक यू सो मच. और थोड़े आने दो सर. फाइन. So before we go into the sessions, in which I'll just take you to the theta and the vega part in great detail. So before that, my colleague along with me, who is a co-instructor in this session, is Mr. Deepak ji. Deepak ji, can we have the poll? And let's launch the poll and then we will start. So the poll says that, do you currently use option Greeks, delta, theta, vega, etc. while trading? So just answer that, sir. So I think the poll says 73 yes, 33 no. We can keep it. Done. So देखिए, अगर मार्केट की कोई भी चीज समझनी है तो हमें मार्केट में जाना पड़ता है. पावर पॉइंट में तो हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते, एक थोड़ा उसके पीछे का वर्किंग देखते. राइट. आज हम थीटा समझते. तो थीटा के लिए पहले मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे ही जाऊंगा, विच इज स्टॉक ट्रेडिंग व्यू बाय स्टॉको इनक्रेड मनी. मैं निफ्टी पे जा रहा हूँ, स्पॉट पे. आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था एंड वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे हुआ? 25,581 में लिख देता हूँ. लेट मी राइट इट डाउन. 25,581. So that means सारे कॉल ऑप्शंस आज के क्लोजिंग के ऊपर, सारे कॉल ऑप्शंस क्या हो गया सर? आज तक सब कॉल ऑप्शन में प्रीमियम था. एम आई राइट? What happened to all the premium of the call options? Anybody wants to answer that? What happened to the premium of the call options? Did it become zero?
5 पैसे का ही वैल्यू था क्लोजिंग में. So all call options above, yes or no friends? 25 आज के क्लोजिंग में became 0. 0 का मतलब है 5 पैसा था, वो 500, 1000 हो, 5000 हो, कुछ भी हो, क्लोजिंग में 0.05 5 पैसा था. या तो कोई भी पुट ऑप्शन हो, मार्केट यहाँ पे क्लोज किया, एक बार मार्केट नीचे भी आया था, सारे पुट ऑप्शंस आज के भाव के नीचे बिकेम 0. ये क्यों होता है? डोंट यू थिंक ऑल द पुट ऑप्शन बिकेम 0? गिव मी अ यस और अ नो. 0 का मतलब 5 पैसा, 0.50. मैं ऊपर भी चेंज कर देता हूं. ये होता है थीटा को लेके. आज आपको थीटा पूरा समझ में आ जाएगा, बिकॉज आज एक्सपायरी भी है और टॉपिक भी है, राइट? सो अभी हम एकेडमिक्स में जाएंगे तो हम समझेंगे क्यों ये सब 0 हो गया. तो जो थीटा है ना, इट मेजर्स टाइम डीके इन ऑप्शंस प्राइस. और थीटा जो है ऑलवेज ऑप्शन प्रीमियम खाता है, दिमक की तरह रोज थोड़ा थोड़ा खाएगा. और जैसे गाड़ी में एक डेप्रिसिएशन रहता है ना, आप भले जितनी भी अच्छी गाड़ी हो, आप BMW चलाओ या वॉल्स का कोई भी चलाओ, टेस्ला भी चलाओ, आप बहुत अच्छे से मेंटेनेंस करो. इज देयर अ डेप्रिसिएशन इन योर कार, यस और नो? यस. तो वही हिसाब से आप थीटा को डेप्रिसिएशन समझ लो. हम लोग थोड़ा एकेडमिक से हटते, लेमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं. दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. तो थीटा जो है प्रीमियम को खाता है, कॉल को भी खाता है, प्रीमियम में पुट में भी खाता है. तो थीटा मेजर्स टाइम डिके इन ऑप्शंस प्राइस. So it shows how much an option value decreases with the passage of time. मान लीजिए आज प्रीमियम किसी में भी अगर 50 रुपया है तो उसमें एक थीटा रहता है 30 रुपया. अगर 5 दिन ऑप्शंस के बचे तो रोज 5-5 रुपया उसमें से माइनस होगा, उसको थीटा बोलते. आप ये चीज ध्यान रखो थीटा में. At the money options have the highest theta. मैं भी लिखता हूं सर. See, I am having a pen and a paper with me. Please make sure when you're attending this session, attend with a pen and a paper. Write it down. At the money options have highest theta. Got it, everybody? Give me a yes. So time decay accelerates as the option approaches expiry. मान लीजिए वीकली एक्सपायरी 7 दिन की रहती है, इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे. मान लीजिए अगर थोड़ा थोड़ा घटता है, तो जैसे 2-3 दिन एक्सपायरी के पास आता है ना, इसमें जो डीके है वो बहुत फास्ट घटने लगता है. बहुत बार आप देख रहे होंगे 50 रुपए में कॉल लिया, 2 दिन होल्ड किया, 50 वाला 45, 52, 45, 52 चल रहा है. पता चला मार्केट मूव नहीं हुआ, 2 दिन एक्सपायरी के पहले 50 वाला सीधा 25 रुपया हो गया. कितने जन ने ऑब्जर्व किया ये चीज? गिव मी अ यस और अ नो. गिव मी यस. सो ये क्यों हुआ पता आपको? ये था थीटा. मार्केट में मूवमेंट नहीं था, प्रीमियम नीचे चला गया. क्या खा गया आपके प्रीमियम को? थीटा खा गया आपके प्रीमियम को. एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लूजेस वेरी क्विकली नियर एक्सपायरी इफ प्राइस डज नॉट मूव फेवर. सो जो सेलर्स रहते हैं ना, वो थीटा खाने के लिए ओटीएम बेचते हैं. सो शॉर्ट टर्म ऑप्शन एक्सपीरियंस फास्टर डीके देन द लॉन्ग टर्म एक्सपायरी. जो थीटा डीके, मान लीजिए अगर मैं निफ्टी करता हूं, अगर वीकली एक्सपायरी में थीटा डीके इज द फास्ट कंपेयर टू मंथली एक्सपायरी. सो एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस थीटा? थीटा रोज माइनस होगा. मान लीजिए आज आपने एज्यूमिंग एक वैल्यू लेते हैं, निफ्टी वीकली एट द मनी कॉल ऑप्शन का थीटा है, मान लीजिए कॉल ऑप्शन बंद हुआ 100 पे, थीटा है 20 का. आप आज कॉल लेके चले गए, आपको लगा कल बेचेंगे. कल जब मार्केट खुला फ्लैट, 1 पॉइंट प्लस या 1 पॉइंट माइनस, तो पता आपका वो 100 रुपये का प्रीमियम 80 हो जाएगा. आप सोचोगे मार्केट गिरा नहीं, बट फिर भी मेरा प्रीमियम 20 रुपया क्यों घटा? वो 20 रुपया जो घटा वो एक दिन का थीटा खा के 100 वाला 80 हुआ. नाउ यू आर गेटिंग इट. व्हाट इज थीटा? गिव मी अ यस और नो. सबको एक्सपीरियंस करते ये चीज.
सो नाउ थीटा जो ऑप्शन सेलर्स रहते हैं उसके लिए पॉजिटिव है, बिकॉज अगर आप बेचते हो तो आप थीटा खाते हो, यू ईट थीटा, यू स्वॉलो थीटा, यू टेक द एडवांटेज ऑफ थीटा विच इज टाइम वैल्यू डीके। अगर आप बायर हो तो थीटा आपके अगेंस्ट में चलता है। सो दिस इज यूजुअली नेगेटिव फॉर ऑप्शन बायर्स, meaning the option premium loses value over time. This is positive for option sellers because they benefit from the time decay. So थीटा किसके किसके फेवर में रहता है? थीटा ऑप्शन सेलर्स के फेवर में रहता है, चाहे आप कॉल ऑप्शन बेचो या आप पुट ऑप्शन बेचो। थीटा फेवर्स द ऑप्शन सेलर्स। जो ऑप्शन बायर का जो बिगेस्ट एनिमी रहता है ना, दैट इज थीटा। जो ओवरनाइट आप होल्ड करते हो ना, मार्केट फ्लैट खुलता है बट आपका कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन माइनस में खुलता है, मतलब लॉस में खुलता है, वो क्यों खुला? उस दिन का थीटा खा के खुला वो। सो थीटा इज नेगेटिव फॉर बायर्स। एक चीज आपको ध्यान में रखना है। सो अभी हम थीटा को प्रैक्टिकली देखते हैं। नाउ वेयर इज द थीटा हाईएस्ट? एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी? इफ इट्स एट द मनी, गिव मी अ थम्स अप। यस। तो नेक्स्ट टाइम अब कंफ्यूज मत होना, अगर भाव मार्केट नहीं गिरता और आपका कॉल गिर जाता है तो सारे कॉल पुट्स जो है वो जीरो हो जाते, बिकॉज उसमें खाली थीटा था। एक ही स्ट्राइक में थोड़ा बहुत प्रीमियम रहेगा। राइट नाउ पहले हम ये वीक का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मार्केट गिर रहा था यहाँ पे, दिस वाज लेट्स से 2 days बैक। किसी को लगा मार्केट ये हाई नहीं क्रॉस करेगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? 24,300। गिव मी अ यस। तो आपको लगा अगर 24 मार्केट 300 नहीं करेगा। सो नाउ लेट मी गो टू द ऑप्शन प्रीमियम चार्ट विच इज 24,300। आज की एक्सपायरी में ले रहा हूं 24,300। देखिए 24,300 अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊं तो 3 दिन पहले कितना था इसमें थीटा? 24,300। एम आई राइट? लेट मी चेक इट विथ माई प्लेटफॉर्म। यस। तो आप देख रहे हो 3 दिन पहले 24,300 का भाव 30 रुपया था। क्या मार्केट उधर क्लोज किया? This was the premium of CE 24,300 और आज की तारीख में इसका भाव कितना है? 5 पैसा। तो ये 5 पैसा क्या हुआ? जो पूरा 20 रुपया जो प्रीमियम था वो फुल प्रीमियम थीटा था। नाउ यू आर गेटिंग इट। आपका प्रीमियम क्यों 5 पैसा हो गया? गिव मी यस और नो फ्रेंड्स। यस, बिकॉज फिर ऑप्शन में दो चीज रहते हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। जो ओटीएम कॉल्स रहते हैं ना उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू रहती है। Oh, somebody is giving me a nice clap. Thank you so much. You like the explanation. Appreciate that, sir. So आपका जो 20 रुपया हो गया वो 5 रुपया हो गया। मान लीजिए मार्केट गिर रहा था, right? तो जब मार्केट गिर रहा था तो आपको लगा चलो यहाँ पे एक बार मार्केट रुक जाएगा, एक्सपायरी तक बाउंस आएगा। किसी को लगा नीचे जाएगा, किसी को लगा ऊपर जाएगा। तो ये स्ट्राइक प्राइस क्या थी? 22,950। मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ पुट ऑप्शन में, 22,950। अभी देख लेते इसका प्रीमियम क्या है। देखिए ये 20 वाला जीरो हो गया बिकॉज थीटा सारा प्रीमियम खा गया आपका। अभी समझ में आ रहा थीटा सबको? एवरीबडी गेटिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ थीटा? बिकॉज ओटीएम के जो कॉल्स रहते हैं वो 100% उसमें टाइम वैल्यू रहता है। वो डीके होना उसको, अगर उसके नीचे बंद हुआ कॉल में और ऊपर बंद हुआ पुट में। अभी 22,950 का पुट देखते जब मार्केट नीचे था। सो मैं भी पुट में चला जाता हूँ 22,950। सो 22,950 का पुट ये रहा। देखिए 22,950 का पुट 2 दिन पहले जब मार्केट क्रैश कर रहा था, नहीं आज ये कल है, कहां पे था 22,950 का पुट? 193। नाउ गेटिंग इट?
और 193 का ये पुट आज की तारीख में कितना हो गया 0.50 0.05 5 पैसा ही होता बिकॉज वो ओटीएम हो गया। तो ये आपका 193 रुपया अगर आपने पुट लिया रहता तो वो जीरो क्यों हो गया? वो जीरो इसलिए हो गया बिकॉज दैट वाज टोटली टाइम वैल्यू एंड टाइम वैल्यू डिकेट 100% completely on the day of expiry. So your 193 becomes 5 paisa. Now you understood what is theta? Give me a yes or a no, friends. अभी हम वापस चार्ट पे जाते। तो 2 दिन पहले इसका भाव था 193। आज 193 वाला कितने में बंद हुआ? 5 पैसे में, 0.05। सो जितने भी आपके कॉल और पुट ऑप्शंस है ना, उसमें अगर एक्सपायरी वाले दिन वो अगर ओटीएम हो जाते तो वो 5 पैसा हो जाता, 0.05। वाई? बिकॉज एवरीथिंग ओवर देयर वाज थीटा एंड प्रीमियम खत्म हो गया आपका। तो थीटा जो है एक ऑप्शन बायर को ध्यान में रखना। अगर आप थीटा इग्नोर करोगे, वेदर इज कॉल ओटीएम और पुट ओटीएम, उसको जीरो ही होना है। सो दैट्स द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ थीटा। अभी आपको पता चला आपका प्रीमियम क्यों 5 पैसा हो जाता है अगर आप रॉन्ग जाते हो तो। बिकॉज आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, चाहे आपने कॉल लिया हो चाहे आपने पुट लिया है, वो ओटीएम है। और जो ओटीएम स्ट्राइक है उसका जो प्रीमियम है, दैट 100% ऑफ द प्रीमियम इज टाइम वैल्यू, एंड टाइम वैल्यू को हम थीटा बोलते। अगर ओटीएम आपका स्ट्राइक रह गया तो वो जीरो होना ही होना है, 5 पैसा हो जाता है। So if everybody has understood theta, give me a yes. I'll wait for either your yes or a no. अभी हम करंट वीक एक्सपायरी में जाते हैं। अभी हमको कोई भी चीज ऑप्शन चेन में देखनी है, मैं ये डिलीट कर देता हूं। मैं स्टॉको इनक्रेड मनी के इंस्टा ऑप्शंस प्लेटफॉर्म पे जाता हूं और मैं निफ्टी पे जाता हूं। आज एक्सपायरी हो गई, अभी मैं नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का ऑप्शन चेन में जाता हूं, विच इज ऑन 24th। So I think my net is a bit slow. So I think मैं एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा मेरे कैबिन में नेट का प्रॉब्लम है। चल गो टू ऑप्शंस डेटा, ये आ गया। फाइन। अभी मैं नेक्स्ट वीक निफ्टी में चला जाता हूँ, एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेता हूँ नेक्स्ट वीक। और ये कॉल में डेल्टा तो सबने समझ लिया, आज थीटा देखते हैं। देखिए मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे हुआ? 23,580। तो आपका एटीएम कॉल कौन सा होगा? 23,600। एम आई राइट? गिव मी यस और नो एवरीबॉडी। यस। और इसका थीटा आपको देखना है, इसका प्रीमियम कितना है? हाउ मच इज द प्रीमियम? 252। ये जो थीटा बहुत सारे प्लेटफॉर्म में पूरे हफ्ते का दिखाता, यहाँ पे मुझे एक दिन का दिखाता है। फाइन। सो आज का थीटा इसमें जो था 20 रुपया। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलेगा, एज्यूमिंग दो सिनारियो लेते हैं, 23,600 स्ट्राइक प्राइस। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों हम बोल रहे हैं बायर और सेलर को? आपको हर एक चीज का डिटेल समझना है। सो ये मैं डिलीट कर दूं। ओके, लेट्स से मार्केट हैज क्लोज्ड एट, कल का सिनारियो देखते तभी आप थीटा समझ सकोगे, 25,600। सो आई विल गो टू 25,600 CE, 25,600। और उसका प्रीमियम कितना था? आई जस्ट चेक फॉर यू। उसका प्रीमियम था 252 रुपीज। तो इसका प्रीमियम था 252। अगर आपने थीटा देखा, थीटा उसमें कितना था? ये रोज का थीटा है, विच वॉज
Can you see this? 18 rupees. Everybody give me a yes. 18.73. I want yes from you all. Yes. 18.73. तो मैं कैलकुलेशन 19 ले लेता हूं. अभी कल मार्केट मान लीजिए अगर फ्लैट खुलता, आपने एक कॉल लिया, फाइन. If you bought this call option and today market has closed at where? 2523581. So today market has closed at 23581. Tomorrow market open is at 2355, let's say 85. चलो आप मार्केट आपको लगता 5 पॉइंट ऊपर ही खुल गया. Everybody clear so far? अगर आप 252 में 25,600 का कॉल लेके गए थे, तो आपको क्या लगता है वो कॉल आपका, मार्केट गिरा नहीं तो वो कॉल आपका 250 रुपए होना चाहिए. एम आई राइट और रॉन्ग? गिव मी यस फ्रेंड्स. एम आई राइट और रॉन्ग? आप अगर कॉल लेके गए और मार्केट कल नीचे नहीं खुला, फ्लैट खुला या 10 पॉइंट प्लस खुला, तो आपको क्या लगेगा? आपका कॉल 252 के आसपास ही खुलना चाहिए. एम आई राइट? बट ये जो प्रीमियम है उसमें एक दिन का थीटा माइनस होके वो खुलेगा, विच मींस दिस विल ओपन एट 252 माइनस 20 कितना? 32 और 19 रुपया. सो इट विल ओपन एट 233. फिर आप कंफ्यूज मत हो कि मार्केट नहीं गिरा बट मेरा कॉल क्यों नीचे खुला, वो थीटा खा के खुला. नाउ इज द एक्सप्लेनेशन क्लियर? व्हाट इज अ थीटा? बायर के लिए वो नेगेटिव था. यस. मान लीजिए आप ऑप्शन बेच के चले गए, आपने अगर 252 में ये बेचा तो बायर का ये लॉस है. सो बायर विल लूज दिस मनी इफ यू आर लॉन्ग कॉल. तो बायर के लिए नेगेटिव है, उसको थीटा लॉस हो गया. और वही ऑप्शन लेट से अगर दीपक जी बेच के जाते, फाइन दीपक जी, रिकॉल दीपक जी अगर बेच के जाते ना, तो वो पॉजिटिव फॉर सेलर्स है. उनको सवेरे सवेरे मार्केट खुलते ही 233 प्रीमियम हो जाता, 19 रुपया बेनिफिट होता. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय नेगेटिव फॉर बायर्स एंड पॉजिटिव फॉर सेलर्स. अभी ख्याल आया? दैट इज वाई जब तक हम एकेडमिक्स को मार्केट प्लेस में लेके नहीं जाएंगे ना, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे. somebody is giving me again a clap. थैंक यू सो मच. आज तीसरी बार ताली मिली है मुझे. लग रहा कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ आज के सेशन में. ओह, आई गॉट द थर्ड वन आल्सो. Yeah, somebody gave a smiley. So is theta now absolutely clear everybody? मार्केट ऊपर भी खुलेगा तो उसमें से वो 19 रुपए का प्रीमियम कल माइनस होके खुलेगा. थीटा इज ऑलवेज माइनस. तो आपको ऑप्शन चेन में जाना है और थीटा देखना है, और इतना प्रीमियम रोज इरोड होगा. आज की तारीख में एटीएम का थीटा 18 है, इसका थीटा 19 है, तो उसको प्रीमियम में से माइनस कर दो. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इसको हम बोलते थीटा विच इज टाइम वैल्यू डीके. एवरीबडी क्लियर व्हाट इज अ थीटा एंड व्हाट इज अ टाइम वैल्यू डीके? और एक्सपायरी के दिन 100% डीके हो जाता है. So now I'll take a pause. Oh, I got a lovely heart sign also today. Yes, today is looking good session. Everybody सब समझ में आ रहा लग रहा. Either you know something or I'm explaining something in a better manner. Even I don't know. So I'll Deepak ji will go ahead with the poll, sir. I think everybody is getting the theta right today. So Deepak ji, my co-instructor has put out the poll. He says, did you attend a previous webinar? Yes, I joined. No, I didn't. See, it's very disheartening to know that 45% are saying no. If you have not joined, please watch the recording of part 1 on Greeks.
Yeah, we are starting. So let me go next. Next, I think the explanation is absolutely clear to all. यस, तो आपको पता चला अभी थीटा क्या और कैसे माइनस होता, टाइम वैल्यू डीके का मतलब क्या है। बैंक निफ्टी में देखिए मंथली एक्सपायरी है तो थीटा कम होगा बट ज्यादा होगा। मैं आपको ऑप्शन चेन में ले चलता हूं, अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखते हैं। सो बैंक निफ्टी में अगर हम जाते हैं तो एट द मनी 54,900 का कॉल का एक दिन का थीटा है 37, 40 रुपया लेते, अज्यूमिंग देखिए थीटा कॉल में भी रहता पुट में भी रहता सेम, रिमेंबर दैट, थीटा कॉल में भी है और पुट में भी है। गेटिंग इट एवरीबडी, मोर और लेस उतना ही है। नाउ मान लीजिए आज, और मुझे थोड़ा एक समझाने का मौका दीजिए बिकॉज ये टॉपिक है ना, आप लोग बहुत गुफअप करते ऑप्शन बायर। थीटा एट द मनी का है 37 रुपीज, मैं राउंड ऑफ करता हूँ 40 रुपया, 54,900। अभी मैं बैंक निफ्टी पे जा रहा हूँ, 54,900 का सीई आज की तारीख में क्लोजिंग कितना है ऑप्शन चेन में देखते हैं, 960 रुपया। और इसका थीटा कितना था, आई फॉरगॉट, लेट मी गो एंड चेक। 37, मैं 40 रुपया लेता हूँ राउंड फिगर मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका रोज का थीटा है 40 रुपया। भाई देखिए बहुत बार क्या होता है फ्राइडे को आइदर कॉल में या पुट में ट्रेडर्स बेच के जाते, देखिए अभी अनसर्टेनिटी नहीं कर सकते, जब हम आयरन कॉन्डोर सब करेंगे तब करेंगे। मान लीजिए फ्राइडे को मार्केट है, अगर मार्केट मंडे को खुलने वाला है तो 2 दिन का थीटा कितना होगा, 80 रुपया। एम आई राइट फ्रेंड्स? बहुत बार सोमवार को मार्केट नरमी क्यों खिलता, कॉल योर पुट अगेंस्ट में, इंटू 2 इक्वल्स टू 80। लेट्स से एवरीथिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, आई रिपीट एवरीथिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ये जो आपका कॉल है 960 वाला वो कितना खुलेगा, कहां पे खुलेगा, 960 माइनस 80 विच इज 880। अभी समझ में आया आपका प्रीमियम में कैसे वो जिसको हम हिंदी में घसारा बोलते हैं, इसको ये बोलेंगे थीटा। सो नाउ आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स थीटा। अगर आप लेके गए तो 80 रुपया आपको लॉस, थीटा का लॉस है। अगर आप बेच के गए हो तो 80 रुपया आपको थीटा का गेन है। एवरीबडी क्लियर? जो प्लेटफॉर्म है वो रोज का रोज थीटा दिखाता है। अभी हम देख लेते आउट ऑफ द मनी में खाली थीटा ही है, ये जो प्रीमियम है आपका, सॉरी ओटीएम अगर मैं जाऊं लेट्स से 55,800, तो इसका प्रीमियम कितना है, तो ये जो प्रीमियम है इसमें थीटा का कंपोनेंट रोज का 30 रुपया, आई रिपीट रोज का 30 रुपया। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये प्रीमियम आ कहां से रहा है। अभी एक्सपायरी को कितने दिन बचे, मंथली एक्सपायरी को आई थिंक लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ विच इज 31 तारीख को होगी भाई। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 दिन बचे एक्सपायरी को। गिव मी अ यस, यस और नो फ्रेंड्स? यस। रोज का थीटा कितना वो स्ट्राइक में 31.66, मैं 32 लेता हूं। सो 32 इंटू 15 कितना हो गया, लेट मी गो टू द कैलकुलेटर, 32 इंटू 15 480। अभी समझ में आया, पूरा ही थीटा था वो। अभी वहां पे जाके देखते उसका प्रीमियम कितना है, 506। एवरीबडी नाउ गॉट इट? थोड़ा बहुत कंपोनेंट आपका आईवी वगैरह ये भी ग्रीक्स है, बट अगर 506 का भाव है तो मेजर क्या है इसमें, देखिए मैं बहुत माइन्यूट में नहीं जा सकता हूं, 502 का क्लोजिंग है, तो आपको इसमें पता चला इसमें 480 रुपया तो थीटा का है।
Getting it, everybody? Clear now? Yes or no? Yes. So I think everybody today understood what is a theta. Am I right? किसी को नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. I have question from मिथिलेश राठी जी. मिथिलेश जी says for option seller high amount of money or margin is required. You are right मिथिलेश जी, बट अगर आप उसको क्रेडिट स्प्रेड में कर सकते हो, अगर एक बेचा और नीचे का एक ले लो, तो मान लीजिए अगर आपका मार्जिन 1.5 लाख है तो वही मार्जिन आपका 45,000 हो जाएगा, आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है. Have I answered your question, Mithilesh ji? You get a margin benefit by hedge. If your question is answered, give me a thumbs up. Yeah, Deepak ji, I have answered the question, sir. Okay, so now I don't think anybody will ever forget theta from session 1 में किया था. Now, जो next Greek है, इसको वेगा बोलते हैं. Vega measures the sensitivity of our option price to change in implied volatility. अगर आपको वेगा समझना है तो आपको implied volatility भी समझनी पड़ेगी. बहुत सिंपल है सर, पावर पॉइंट में हम खो जाते हैं, मैं आपको ऑप्शन चेन में ही ले जाऊंगा, बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लिटरेचर भी समझ लेते हैं. इट शोज हाउ मच द प्रीमियम विल चेंज व्हेन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चेंजेस बाय 1%. नाउ इसको हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को हम आईवी बोलते हैं. आईवी का मतलब है इट शोज मार्केट फोरकास्ट हाउ मच द अंडरलाइंग माई मूव इन द फ्यूचर. आईवीज जो है, जब अनसर्टेनिटी रहती है, आज की तारीख में आईवीज हाई है बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ईरान इजराइल और यूएस भी बीच में कूद पड़ा, उसके पहले बजट था, तो उसमें आईवीज हाई रहती है. सो हाई आईवीज जब रहती है ना, तो ऑप्शंस को हम बोलते हैं इन्फ्लेटेड. जो थीटा के साथ आपने जो बहुत थोड़ा प्रीमियम देखा था अभी बैंक निफ्टी कॉल में, उसमें आईवी का भी कंपोनेंट था. ओके, और अदर ग्रीक्स. लो आईवी मींस ऑप्शंस आर चीप, जिसको हम डिफ्लेटेड बोलते हैं. ऑप्शन में दो चीज रहती है, इन्फ्लेटेड और डिफ्लेटेड. जब ऑप्शंस इन्फ्लेटेड रहते हैं देन यू आर अ सेलर. ओनली व्हेन ऑप्शंस आर डिफ्लेटेड, चीप रहते, यू आर अ बायर्स. नाउ लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों का वेगा सेम रहता है. आई रिपीट, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों का वेगा इज सेम. अगर आईवी बढ़ता है, implied volatility, तो प्राइस ऑफ बोथ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन राइजेस. आईवी अगर घटता है, डिक्रीज होता है, सो प्राइस ऑफ बोथ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन फॉल्स. सो आईवी जब इंक्रीज होता है तो ऑप्शन प्राइस इंक्रीज इज गुड फॉर बायर्स. आईवी जब डिक्रीज होता है तो ऑप्शन डिक्रीज इज गुड फॉर सेलर्स. नाउ बिफोर आई गो नेक्स्ट, आई थिंक किसी को समझ में आया कि ऑप्शन चेन में जाके हम एक बार डिटेलिंग करें. समझ में आया तो यस थम्स अप और थम्स नो. जब तक ये सब चीज हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ना सर, नहीं समझ सकते. सो लेट्स गो इन द ऑप्शन चेन. अभी हम कॉल कर लेते हैं. आईवी, अगर वेगा में आपको दो चीज मिला के देखना, एक है ये वेगा और एक है आईवी. फॉर एग्जाम्पल मैं एक को कॉपी करता हूं. देखिए, ऑप्शन चेन से आप ग्रीक सीख सकते हो, पावर पॉइंट से कोई ग्रीक आज तक नहीं सीख सका. सो ये मैं ले लेता हूं, ये स्ट्राइक का 50 सारे ग्रीक्स ले लेता हूं. हमें चाहिए वेगा और आईवी, ये ले लेता हूं. ये दो दो का एग्जांपल करते. एम आई राइट फ्रेंड्स? अभी मैं एक सेपरेट स्लाइड ही खोल लेता हूं यहाँ पे. बिकॉज देखिए, ये ग्रीक ऐसा चीज है, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं समझेंगे आप नहीं समझ सकोगे. और इसमें मैं दोनों लिख भी देता हूं, भले थोड़ा टाइम एक्सीड हो जाए दीपक जी, बट इट इज फाइन. But I want to make sure all our traders at Stocko Incred Money understand Greeks in a very very detailed manner. ये ग्रीक्स हो गया भाई. अभी मैं इसको ऐड कर देता हूँ सर. ये होगी आपकी स्ट्राइक प्राइस, लास्ट चेंज, ओआई चेंज और वेगा डेल्टा आईवी.
अभी आप इस पे ध्यान दो, आईवी, और ये है वेगा। मान लीजिए ये जो आईवी है अभी 22.40। एवरीबडी क्लियर? गिव मी अ यस। जो दिख रहा मैंने वही लिखा है। सी बहुत, सर प्लीज यस करो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सब गूफ अप करते हैं। मान लीजिए आईवी यहां से 1% बढ़ गया, 22.40 आपका हो गया 23.40, सॉरी। तो एक मान लीजिए 1% बढ़ गया। गिव मी अ यस एवरीबडी। तो अभी आपका यहाँ पे जब 22.40 था, आपका प्रीमियम कितना था? 736 रुपीज। क्लियर एवरीबडी? गिव मी अ यस। और वेगा कितना है? 40.78। चलो 40 लेते। दैट मीन्स अगर आईवी 1% बढ़ता है, इफ एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट, चलो भाव भी नहीं बढ़ा कैश में, स्पॉट में, तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा आपको पता है? 40 रुपया। नाउ यू गॉट इट। व्हाट डू यू मीन बाय वेगा? आईवी 1% बढ़ेगा तो जितना वेगा होता उतना प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो व्हाट इज 736? सो व्हाट इज द न्यू प्रीमियम नाउ? 736, 40, 780, so it's 776. Did you all understand now what is IV? Give me a yes. किसी को नहीं समझ में आया तो और एक बार पूछ सकते। रिपीट करता हूं। अगर IV 1% बढ़ा और वेगा 40 है, तो प्रीमियम आपका 40 पॉइंट से इंक्रीज करेगा, भले स्पॉट नहीं भी बढ़े, और वाइस वर्सा। मार्केट नहीं भी गिरा, बट आईवी अगर 1% गिर गया, जिसको हम इम्प्लाइड वॉलिडिटी बोलते, यहां पे ये हो गया 21.40, तो आपका 736 वाला प्रीमियम माइनस हो जाएगा, -40, बिकॉज उतना उसका वेगा है। आईवी घटा तो वेगा उसको मारता है। तो अभी आपका प्रीमियम कितना हो जाएगा सर? 736 माइनस 40, सो विल इट बी 696। अभी आपको पता चला बहुत बार आपका प्रीमियम इंट्राडे में क्यों कम हो जाता है। आप बोलेंगे स्पॉट गिरा ही नहीं और खटाक मेरा 40 रुपया प्रीमियम घट गया। अभी पता चला वो 40 रुपया कहां से घटता है? आईवी से घटता है। गो थ्रू इट, सी इफ इट्स मेकिंग सेंस टू यू। 1% अगर आईवी बढ़ता है तो जितना वेगा है उतना प्रीमियम में ऐड कर दो। 1% अगर आईवी आपका घटता है, सॉरी बढ़ता है, तो अगर 1% आईवी आपका घटता है तो जितना आपको वेगा दिख रहा है ना ऑप्शन चेन में, उतना प्रीमियम में ऐड कर दो, उतना माइनस हो जाएगा। बहुत बार क्या होता, मार्केट वहीं रहता, आईवी में गड़बड़ होता, तो आप देखेगा स्पॉट में कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा, बट आपके प्रीमियम में मूवमेंट आ रहा। वो मूवमेंट कहां से आता है? दैट मूवमेंट इज कमिंग फ्रॉम द चेंज इन आईवी। अभी समझ में आया आपको व्हाट इज एन आईवी एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट? और आईवी हमेशा कॉल और पुट का सेम रहती है। I repeat, the IV of call and put is always same. So I think everybody has understood theta today in great detail, and all the traders out there at Stocko Incred Money, you have understood IV and Vega. Vega के लिए IV जानना जरूरी है। Vega कोई अलग नहीं है। IV के बेसिस पे प्रीमियम में आपको Vega प्लस एंड माइनस करना है। So example of a Vega is जो at the money है ना, ये सेम चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो और जो लास्ट ग्रीक है, नहीं जानो तो भी ठीक है, इतना मायने भी नहीं रखता डे टू डे ट्रेडिंग में, इज रो, जिसको हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। रो मेजर्स एन ऑप्शंस प्राइस सेंसिटिविटी टू अ 1% चेंज इन रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। अभी 1% इंटरेस्ट रेट इतने जल्दी चेंज भी नहीं होते। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये जो रो जो ग्रीक है वो रोज के रोज हमारे ट्रेडिंग में नहीं आता। इट रिप्रेजेंट चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम फॉर अ 1% चेंज इन इंटरेस्ट रेट शिफ्ट। Generally, rho is positive for long calls, higher rates equals to higher call price,
and negative for long puts, higher rate equals to lower put price. So रो academically हमने सीख लिया, but इतना इसका day to day trading में हमें इतना help आता नहीं है. So I have one more question from Satadru Roy. He says, sir, is there any calculation to understand the theta decay during the daytime frame pay? Good question, Satadru. But honestly, you say, if in your car in 365 days, fine, if the, let's say your car is 1 crore of a value, assuming annual depreciation is rupees 365, okay, Satadru? So per day depreciation is how much? 1 rupee. So now Satadru, it's too tough to say first hour is 10 paisa, second hour is 20 paisa. It keeps on eroding slow and steady. Does that answer your question, Satadru? As the day progresses, ends, the decay is fast. Yeah, you can't say every 10 minutes how much it decays, every 1 hour how much it decays. If it's 40 rupees, by let's say market starts at 9 and take the next day. Sataradu, is your question answered? Give me a yes or a no. Yeah, Sataradu says yes. See, there are lots of things which we can't put under microscope. So Mithilesh has a question. In Insta option is based, let me see your question because half of your question I'm not able to see. Yeah, now is there. In Insta option is based on opening or changes during the time. Insta option is live, it's changes which has happened during the live market. Have I answered your question, Mithilesh ji? It's happening during the live market. Yeah. So I think we have covered all the Greeks. So now if anybody has any question answers, so no. So now will you able to calculate the delta and gamma, the theta and the vega? 1% मूव में कितना प्लस माइनस करना आपको, डेल्टा कितना कितना आपका इरोजन होगा. I think it was crystal clear and I explained practically also with option chain on Stocko Incred Money platform. Yeah, Deepak ji, we are open for question now, sir. Right also, Deepak ji. So whatever the questions we had, we covered all. Okay, Deepak ji. So all those participants जिन्होंने आज part 2 में directly आया है, जिन्होंने part नहीं देखा, I would request you go to our website and watch the part 1 of the session also on the website, or you can go to a Trade with Stocko, our YouTube channel. Am I right, Deepak ji? Yes, sir. Yes, sir. If you have no question, Deepak ji, I think lots of questions were answered during the session only. So I leave it to you, sir. Yes, sir. No further questions we have. So that's all from my side today, friends. Thanks and have a nice day, all the traders out there. Thank you, sir.